बहुत बढ़िया। अगर कोई इस तरह से धमकाए कि कार्ड दिखाओ, लिया कि नहीं लिया, बस उसे खाली मेरा नंबर दे दीजिए। नहीं, हमने आपका वीडियो दिखा दिया था उनको साहब। बोलिए, जो कोई भी बेईमान है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। अब आते हैं आपके विषय पर। देखिए प्रेम जी, मैं समझता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और मेरे दर्शकों को यह बात समझना पड़ेगा। मैं इसलिए अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को बहुत फैलाइए। देश के सामर्थ्य को जगाने के लिए हम सभी वर्गों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, हमारा टेलीविजन नेटवर्क सिर्फ न्यूज 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 नहीं देने वाला है। हम अभियान लेकर के आपके साथ आए हैं जी। और 2 साल से जो अभियान चल रहा है, अब हम और भी अभियान को उसके साथ जोड़ रहे हैं, देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए। प्रेम चावला जो बात बोल रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ रहे हैं? प्रेम चावला कह रहे हैं कि वो व्यापारी जिन्होंने बैंक से लोन लिया, बैंक के कानून और बैंक के नियम का, कायदे का पालन करते हुए नहीं पे कर सके तो वन टाइम सेटलमेंट किया, उनको पैसा दे दिया, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति अनटचेबल हो गया। वो इस लायक नहीं रहा कि कोई व्यक्ति उसको पैसा दे। और ये ढोंगी सरकार, ये पॉलिटिकल पार्टियां उन्हीं को प्रताड़ित करती हैं। प्रेम जी, अगर मैं आपसे यह कहूं कि देश भर के व्यापारी को इकट्ठा करने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे साथ आप काम कर रहे हैं, मैं लोगों को जानकारी दे रहा हूं, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं, आप एक्टिविज्म करके, क्या आप अभी जहां भोपाल में हैं, क्या भोपाल के व्यापारियों को आपने ये बात बताई है या उन सबको मालूम है ये बात कि एनपीए ऐसे होता है? वो पीड़ित है, कोई किसी को बोलता नहीं है, वो दीवारों के पीछे छिपा हुआ है। औसतन महीने में 8 से 10 लोग मेरे संपर्क में आते हैं व्यक्तिगत रूप से, और मैं उनको पूरी चीजें बताता हूं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं 8-10 को यहाँ सामने खड़ा भी कर दूंगा। और मैंने उनको जानकारियां भी दी हैं कि कैसे उनका शोषण रुके। और जैसे एक व्यापारी बंधु के यहाँ मैंने देखा कि उनके छोटे भाई का व्यवसाय था, इसी कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई, दुखद है। अब उनकी सारी संपत्तियां बैंक ने सीज कर दी, एनपीए हो गया। अभी उनका ओटीएस की बात चल रही थी, तो ओटीएस के अंदर में फिर मैंने उनको बताया कि गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। अरे ऊपर हेड ऑफिस के अंदर में तो बहुत लिबरल है, सीएमडी ईडी चाहते हैं कि काम खत्म हो, जीएम भी चाहते हैं काम खत्म हो, पर साहब ये नीचे जो लोग बैठे हैं ना, चीफ मैनेजर क्रेडिट, एडवांसेस, रिकवरीज, एजीएम लेवल के लोग, ये लोग चाहते ही नहीं है कि किसी का पैसा, वो अपनी व्यक्तिगत पता नहीं क्या उनकी कसक रहती है, क्योंकि उनका 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है उन लोगों के पास में, तो उनकी क्या कसक रहती है, क्या टीस रहती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत हैरान परेशान करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप फॉरम लाइए, इस तरीके की चीजें लाइए जहां पे आदमी एग्रीव्ड लोग अपने उस सेल के अंदर में एंट्री तो करें कि साहब मेरा ये ग्रीवेंस है, और उस ग्रीवेंस को अपन आगे लेके जाएं। उसको बाईपास की जरूरत है सर, जैसे हार्ट की सर्जरी में भी बाईपास सर्जरी होती है ना, तो सिस्टम के अंदर में भी आप इसको लेके आइए कि लोकल ऑफिस से लेके हेड ऑफिस के बीच में एक बाईपास बनवा दीजिए। ग्रीवेंस ऐसे रिड्रेसल होने चाहिए उनके। ये जो बैड बैंक का कोई आया है क्या, कोई नया बैड बैंक भी अस्तित्व में आया है क्या? इसकी जानकारी है क्या आपको? बैड बैंक मैंने नहीं सुना इसके बारे में। आपने नहीं सुना? नहीं। वो कह रहे हैं कि एनपीए के लिए सरकार ने एक फंड एलोकेट किया है, और वो कह रहे हैं कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो उनको दे करके, जमा करके, या उनको इम्पेटस दे करके फिर से उनके एमपीओ को रिवाइव करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपकी जानकारी में कुछ? देखिए, ये बैड बैंक नाम की तो चीज मैंने नहीं सुनी है, पर हाँ बहरहाल इससे पहले सरकार ने कदम उठाया था जिसके अंदर में एनबीएफसी आई थी। तो एनबीएफसी का काम भी यही था, और उसमें तो क्या था साहब कि वो एक चीज ऐसी थी, तस्वीर जो दिखाती कुछ और थी और करती कुछ और थी। उसके अंदर में तो क्या था कि आप व्यापारी जो बचा खुचा भी है ना, उसको भी निचोड़, वैसे तो व्यापारी जो एनपी होता है वो निचोड़ चुका होता है, पर अभी तो क्या है, उसके स्केलेटन का भी पाउडर बना के पेस्ट बना देंगे लोग। उसके अंदर में एनबीएफसी, इस तरह की जो चीजें होती हैं आशुतोष जी, उसके अंदर में व्यापारी की नाम को मदद होती है, उसका सिर्फ शोषण होता है उसके